इस साल के आगाज में बहुत ज़्यादा धूम रही कि बैरियर टाउन 2 आ रहा है, लेकिन जब आया तो शायद वो उस तरह से पजीराई उसको ना मिल सकी जो बैरियर टाउन 1 को मिली, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का रुझान ना बन पाया। अब जो टाइम आ गया है वो आज के दिन का, वो है बैलेटिंग के हवाले से। अब ये बैलेटिंग में क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम जनाब, बैरियर टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरियर टाउन 2 इस साल के आगाज में बहुत ज़्यादा धूम रही कि बैरियर टाउन 2 आ रहा है, लेकिन जब आया तो शायद वो उस तरह से पजीराई उसको ना मिल सकी जो बैरियर टाउन 1 को मिली, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का रुझान ना बन पाया। लेकिन बहुत से लोगों ने वहाँ बुकिंग भी कर ली, प्लॉट्स के लिए भी। अब जो टाइम आ गया है वो आज के दिन का, वो है बैलेटिंग के हवाले से। अब ये बैलेटिंग में क्या होगा, या बैलेटिंग हो जाती है, लोगों को नंबर लगेंगे, क्या होगा प्लॉट्स, उसके बाद कीमतों में कोई फ़र्क आएगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं। और जब एक बैलेटिंग का प्लॉट है, एक नॉन बैलेटेड है, तो उसका क्या तरीकाकार होता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। आज इन तमाम तर सवालों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली रज़ा, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। उनसे बात करते हैं। जी अली, ये बैरियर टाउन 2 और बैलेटिंग का दिन आ गया, तो ये बैलेटिंग किन चीज़ों की हो रही है, क्या है? पूरे बैरियर टाउन कराची 2 की बैलेटिंग हो रही है और तवील इंतज़ार कर रहे थे लोग। खैर अच्छी बात यह है कि बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। BTK 2 के तमाम जो अलॉटीज़ हैं उन्हें तमाम प्लॉट्स, वो चाहे कमर्शियल हों, रेजिडेंशियल हों, अपार्टमेंट्स हों, इन सब को अब नंबर लग जाएंगे, यानी मैप आ जाएगा। तो वो जो मामला थे ना फाइलों वाले, अब वो फाइलों से निकल के प्लॉट्स पर आ गए हैं। अभी भी बहुत सारी फाइल्स बाकी रहेंगी, क्योंकि जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरा होगा यकीनन उन्हीं को ही बैलेट किया जाएगा। अब वो लोग जिन्होंने फॉर्म जमा ही नहीं कराया, वो मुमकिन ही नहीं है वो बैलेटिंग में आए। तो बैलेटिंग में तमाम प्लॉट्स जो बैरियर टाउन कराची में मुकर्ररा वक्त के मुताबिक जमा करवाए गए थे, वो उनको अब नंबर बैरियर टाउन अलॉट करेगा। अब बहुत से लोगों ने करवाए अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे 100 प्लॉट है, तो 100 में से बुकिंग ही अगर 60-70 की हुई है, तो बाकी 30 का क्या है? नहीं तो प्लॉट होंगे, वो क्या होगा, वो किधर होगा? नहीं साहब, मामला ये है कि उन्होंने अगर फॉर्म लिए और जमा नहीं कराए तो उनका कसूर है ना, बैरिया का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। सही, मतलब प्लॉट बैरिया की तरफ से फॉर्म इशू हो गया, आपने सबमिट नहीं करवाया, तो जिन लोगों ने सबमिट करवाया, एक तो 5% डिस्काउंट ले रहे हैं, दूसरा वो तमाम हमारे दोस्त भाई और जितने अलॉटीज़ हैं बैरियर टाउन कराची के, वो उनको नंबर मिलेगा, कोई पार्क फेस मिलेगा, किसी को कॉर्नर मिलेगा। तो ये चीज़ें तो अब होने जा रही हैं। अब जिन लोगों ने नहीं जमा करवाए, बैलेटिंग जो 2 होगी BTK 2 की, उसमें बैरियर टाउन उन्हें कंसिडर करेगा या क्या पॉलिसी देता है, ये कबल क्या होगा नंबर लग गए के बाद कुछ चीज़ों में क्या फ़र्क आता है, रेट्स में आता है कि क्या यकीनन आता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको जो ये सोचते हैं, जो ये माइंड में बात रखते हैं कि यार हमें ना ये फ़ाइल वाले झंझट में नहीं पड़ना है, फ़ाइल वाइल से लिए हमें दूर ही रखें आप। या वो कहते हैं कि भाई प्लॉट है, मैप पे बताएं किधर है, और फिर मैप के बाद साइट पर जाके बताएं किधर है। जो प्लॉट बैलेट नहीं हुए, अनबैलेटेड प्लॉट है, वो हवा में होते हैं, उन्हें फाइल कहते हैं, प्लॉट नहीं कहते। जो आज भी यहाँ पे हाँ, बैरियर टाउन कराची में बहुत सारी फाइल, यानी प्लॉट की तारीफ डेफिनेशन ये है कि ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, और फाइल जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो फाइल है। तो फाइल और प्लॉट में अब बेसिकली डिफरेंशिएट हो रहा है, कुछ फाइल्स प्लॉट में बदल रही हैं और कुछ फाइल्स ही रहेंगी। और आपने सवाल किया फ़र्क, कीमतों का फ़र्क, कीमतों का फ़र्क होगा, कितना होगा ये अभी हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि टाइम के साथ पता लगेगा। लेकिन ये हम बता देते हैं कि नंबर वाली चीज़ की मांग ज़्यादा होती है। तो मार्केट में बेहतरी होगी बैरियर टाउन में 2 में, कुछ सेल परचेज के मामला हों, बड़ा सुस्त सा काम रहा है। मेरा ख्याल है कि बेहतरी तो नहीं होगी, और जो रेट्स हैं पहले ही काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट इन चीज़ों पर चल रहा है, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, विलाज हो। टाइम लगेगा, क्योंकि जो रेट्स हैं वो ज़्यादा दिए गए थे। हमने इस पर बहुत दफ़ा बात की है, आप लोगों से डिस्कस किया और बताया है
कि ये रेट्स हमारे नज़रिए के मुताबिक ज़्यादा हैं। अलबत्ता बहरिया टाउन का फ़ैसला है, ज़ाहिर बात है इंतज़ामिया ही बता सकती है क्यों ज़्यादा है, लेकिन ये रेट ज़्यादा है जगह के एतबार से। यानी यहाँ पर 34 लाख का प्लॉट है डेवलप, वहाँ पर 45 लाख का है। क्यों? कोई किस्तों में सर किस्तों पे है, मैं भी यही बात कह रहा हूँ, लेकिन मसला ये है ना, आप 28 किलोमीटर आगे भी तो है, डेवलपमेंट नहीं है। चीज़ें बेहतर होंगी, टाइम लगेगा, और ख़ुसूसन BTK 2 को तो मतलब उसमें तो कंफर्म लंबी इन्वेस्टमेंट है। वो BTK 1 की तरह नहीं है कि मुल्की हालात बेहतर हो तो चल पड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक नस्ल खरीदेगी तो अगली नस्ल जाके उसका प्रॉफिट लेगी। यार अब ये लंबी बात कर दी आपने ये नस्ल वाली गेम थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अभी इतना लंबा है, सूरत हाल है, सिचुएशन नहीं, आप डेवलपमेंट आबाद होने को तो 10 साल का टाइम कह सकते हैं, यानी कि आबाद कब होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इस बहरिया टाउन कराची में, जो कि एक शानदार मंसूबा है, मलिक साहब अली साहब की काविशें की वजह से ये बना है, और शाहिद कुरैशी साहब कंट्री एट बहरिया टाउन है, उन्होंने बड़ा खून पसीना एक करके जो ये 3 ख़ास लोग हैं, रूहें रवां हैं ये बहरिया टाउन के, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये बनाया है। और ये पता चलता है कि अगर पाकिस्तान में कोई सबसे कम वक्त में सबसे बेहतरीन डेवलप होने वाली सोसाइटी तो वो बहरिया टाउन है, वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, और इन सब से बढ़कर हम समझते हैं कराची है। अली, आप हर वक्त बहरिया टाउन 2 के हवाले से बात करते हैं जनाब, वहाँ महंगे प्लॉट्स हैं, वहाँ बहुत लंबा है, ये चीज़ें आप लोगों को करते नहीं है परेशान बहरिया टाउन 2 के हवाले से? मैं जितना पॉजिटिव हूँ बहरिया टाउन 1 को लेकर, 2 को लेकर शायद ही कोई हो, जितनी मैंने वर्किंग की है BTK 2 के लिए, मैं आज बहुत पॉजिटिव हूँ इसके बारे में। सिर्फ मैं टाइम टेन्योर बता रहा हूँ। देखें, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, और आपको एक ऑथेंटिक जगह प्लॉट चाहिए, तो वो बहरिया टाउन 2 है। आपको डेवलपमेंट चाहिए बेस्ट, आपको माहौल चाहिए 1000 गज 2000 गज वाला लाइफस्टाइल चाहिए, और आपके प्लॉट की आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो 125 की है, वो आपको मिलेगा बहरिया टाउन में। यानी आप 1000 वाला भी लें तो फैसिलिटीज़ वही हैं जो 125 वाले को मिल रही हैं, ये कोई और नहीं दे रहा, ये बहरिया टाउन कराची 2 दे रहा है, बहरिया टाउन कराची 1 में मौजूद है। BTK 2 में जो डेवलपमेंट हो रही है वो किसी सोसाइटी में नहीं होती। टाइम लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट हर तरह सेफ है, क्योंकि बहरिया टाउन में ये नहीं है कि कोई बंदा ये बात बता दे, कोई इफेक्ट ही किसी तरह से कि जी एक प्लॉट 2 बंदों के नाम पर है। आज तक एक भी ऐसी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हुई। इसका क्रेडिट बहरिया टाउन को जाता है, इसका क्रेडिट इनके जो चेयरमैन साहब है मलिक रियाज साहब, उनको जाता है। बहरिया टाउन कराची चलेगा नहीं बल्कि फले फूलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि BTK 2 में ना आपने ज़रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, 6 महीने 1 साल के सोच के नहीं जाना। बहरिया टाउन कराची 1 में भी लोग यही कहते थे इतना दूर है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, डेवलप होगा नहीं होगा। दूर अभी भी है, लेकिन फासले सिमट गए हैं क्योंकि सहूलियात आ गई हैं। यहाँ रहने वालों को अब बाहर जाने की ज़रूरत पेश एज सच नहीं आती। BTK 2 इससे बेहतर डेवलप होगा क्योंकि वो नई जनरेशन में आ रहा है, इससे ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ होगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। शुक्रिया अली। देखते हैं कि अब बहरिया टाउन 2 जो है वो कितना अरसा लगता है उसको डेवलप होने में, और जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का रुझान उस तरफ कितना बनता है। बहरहाल बैलेटिंग का मरहला आ गया, ये एक बड़ा अहम मामला है। लोगों को अब कम से कम उनके प्लॉट्स के नंबर्स और चीज़ें वो अलॉट हो जाएंगी। आगे फिर देखते हैं, आगे देखिए होता है क्या बहरिया टाउन 2 का। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। आपका राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।